जय माता जी, हर हर महादेव। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे सावन हरियाली अमावस्या कब है। अगस्त माह अमावस्या कृष्ण पक्ष की अमावस्या कब है। सावन में कृष्ण अमावस्या कब है। 2026। दोस्तों, सावन में अमावस्या तिथि पर लगने वाला सूर्य ग्रहण क्या भारत में दिखाई देगा, क्या है सूतक काल, क्या होगी अवधि, ये सारी बातों को जानने के लिए आप मेरे साथ मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा जिससे आप सारी बातों को समझ पाएं कि क्या कब कैसे करना है। अमावस्या तिथि क्यों है महत्वपूर्ण। अमावस्या तिथि क्या पहले दिन यानी दिन मंगलवार को ही मनाया जाएगा या बुधवार को। सूर्य ग्रहण कब लग रहा है, अगस्त माह 2026। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले मेरे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी को पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए जानते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सावन कृष्ण पक्ष की अमावस्या हरियाली अमावस्या 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण फ्रेंड्स लग रहा है और अंतिम सूर्य ग्रहण है जो भारतीय समय अनुसार रात में 9:04 से शुरू होकर 1:27 तक रहने वाला है। तो ऐसे में सभी लोग सोचेंगे कि कब क्या करें, कैसे करें, सभी नियमों का पालन कैसे करें। इस दिन अमावस्या है तो क्या करें। तो दिन में अमावस्या पड़ रही है यानी अमावस्या की तिथि होगी 12 अगस्त दिन बुधवार 2026 और इसी दिन रात्रि के समय सूर्य ग्रहण लगेगा। तो चलिए जानते हैं क्या करना है। अमावस्या और सूर्य ग्रहण का समय एक ही पड़ रहा है। तो अमावस्या तिथि का आरंभ हो रहा है 12 अगस्त 2026 को रात में 1:52 पर और अमावस्या की तिथि का समापन हो रहा है 12 अगस्त 2026 को रात में 11:06 पर। तो ऐसे में सूर्य ग्रहण का समय क्या होगा, तो चलिए जान लेते हैं। 9:04 से लेकर शुरू हो रहा है सूर्य ग्रहण और रात्रि में 1:27 पर पूरे ग्रहण का पीक आपको यानी पूर्ण ग्रहण का पिक्चर जो है आपको उस समय 1:27 पर दिखाई देगा और बाकी की पूरी रात से यानी 11 बजे से लेकर 17 मिनट तक 11:17 से आपको सूर्य ग्रहण दिखाई देने लगेगा, लेकिन आपको बाहर नहीं जाना है। भारत पर प्रभाव और सूतक काल पड़ेगा या नहीं, बहुत लोगों का ये प्रश्न होगा फ्रेंड्स कि भारत में क्या सूतक काल का प्रभाव या सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। तो चलिए जान लेते हैं। इससे पहले लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आपको समस्त जानकारी बहुत अच्छे से प्राप्त हो सके और सारे नियमों को आप सोच समझ सकें, जान सकें। तो दोस्तों, दृश्य पहले समझ लेते हैं कि भारत पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं और सूतक काल कब से है। तो जानते हैं, यह पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, पर क्योंकि तब यहाँ रात का समय होगा, ये भारत में दिखाई नहीं देगा क्योंकि रात का समय होगा, लेकिन सूतक काल भारत में यह ग्रहण नजर नहीं आने के कारण इसका सूतक काल भी मान नहीं होगा। पर हमको ये जानना है कि मान्य भले ही नहीं होगा, पर उस समय से पहले अगर हम अपने कार्यों को कर लें तो अनेक बीमारी नकारात्मक शक्तियों से बच सकते हैं क्योंकि सूर्य ग्रहण का ग्रहण ऐसा होता है कि अगर आपके क्षेत्र में नहीं लगा है, कहीं भी लगा है, अगर बाई चांस कोई प्रभाव या सूतक काल हमारे देश पर किसी भी रूप में आ रहा है, थोड़ा बहुत भी किसी भी देश के कोने पर, तो हमको इससे बच बचा के रहना चाहिए क्योंकि इसमें की जो किरणें होती हैं व्यक्ति को अत्यधिक बीमार और नकारात्मक शक्तियों से भरा हुआ बना देती हैं। तो इससे हमको ज़्यादा नुकसान होता है। तो जानते हैं कि सूतक काल जब ग्रहण नहीं लगेगा तो सूतक काल भी नहीं लगेगा, लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार हम अपने नियमों का पालन जरूर करेंगे। तो नियमों का पालन करने के लिए करना क्या है कि इस दिन सूतक काल लागू नहीं है, लेकिन मंदिर के कपाट बंद रहने या खाना पूजा पाठ पर कोई प्रतिबंध नहीं है, फिर भी अपने नियमों का पालन हमको करना है।
तो इस दिन आप हरियाली अमावस्या भी पड़ रहा है, तो इस दिन स्नान दान करें, पितरों का तर्पण करें और विशेष ज्योतिष काल के अनुसार सभी नियमों का पालन करें। शाम के समय 9 बजे से पहले, यानी 9:04 पर शुरू हो रहा है, तो 9 बजे से पहले या 9 बजे तक आप भोजन इत्यादि बनाकर खा लें। पुआ, पकवान, पूड़ी, सावन मास है और अमावस्या तिथि है, तो अपने पितरों को चढ़ाने के लिए, तर्पण करने के लिए इन कार्यों को कर लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस समय में लगभग सबके घर की मंदिरें बंद हो जाती हैं, सब लोग अपना मतलब काम समाप्त कर चुके होते हैं, तो आप आराम से भोजन करें और अपने बिस्तर पर ही भजन कीर्तन करते हुए निद्रा में सो जाएं। बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। गर्भवती जो महिलाएं हैं वो जिस नियम का पालन करती हैं वो पहले कर लें कि बच्चे पे कुदृष्टि ना पड़े इस रोशनी की। और सबसे बड़ी बात है कि रोशनी के साथ मतलब कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ ना आए, तो इसके लिए आप विशेष रूप से तैयार रहें। मंदिर बंद कर दें, भोजन इत्यादि बनाकर खा लें। अपने पितरों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं कि जिससे आपके पितृ प्रसन्न हो, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा पर आपके घर में भोजन का सुगंध अच्छा आता है, तो इससे आपके पितृ और देवता दोनों लोग प्रसन्न होते हैं। तो इस दिन भोजन बनाकर अमावस्या तिथि पर, सावन की अमावस्या विशेष फलदायी होती है, तो सावन की अमावस्या पर अगर आप खीर, पुआ, पकवान, पूड़ी, पकौड़ी इत्यादि चीज़ें बनाते हैं तो बनाकर अपने पितरों के लिए भी रखें। चींटे चींटियाँ, कबूतर, गाय, कुत्ते इत्यादि लोगों को दें, ज़रूरतमंदों को दान कर दें। अगर जितना आपके पास व्यवस्था अनुसार हो पाए वही काम करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दिखावा करें, लोगों का सुनकर समझ कर करें, क्योंकि इससे आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, आपके समय पर प्रभाव पड़ता है। तो जो आपके पास हो यथाशक्ति के अनुसार तथा भक्ति करें और ये भक्ति आपके जीवन को ही पूर्ण बनाएगी। और आपको दान पुण्य इस दिन करना चाहिए। इस दिन अपने से बड़े की जो बात पहले से चलती आ रही है उसको मानना चाहिए। ग्रहण काल में पूजा पाठ करना, भोजन करना, दीप दान करना, पूजा पाठ करना, संबंध बनाना, लड़ाई झगड़े, कलह क्लेश करना इत्यादि चीज़ों से खुद को वर्जित करें। काले रंग का वस्त्र हो सके तो बिल्कुल मत पहने, सफ़ेद रंग का या कुछ हल्का लाइट कलर का कोई वस्त्र पहने कि जिससे नकारात्मक शक्तियाँ आपके शरीर पर प्रभाव न डालें। तो उम्मीद करती हूँ कि ग्रहण की सारी जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। अब हम जानते हैं कि अमावस्या यानी ये अमावस्या कैसा है, अमावस्या का महत्व क्या है। सावन में पड़ने वाला अमावस्या हरियाली अमावस्या होता है, तो इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, सुबह से शाम तक की संपूर्ण विधि क्या है। तो आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो को पूरा वॉच करिए। चलिए फिर से शुरू करते हैं कि अमावस्या की तिथि कब से शुरू हो रही है।